जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। पहाड़ियाँ, पठार, घने जंगल और नदियाँ। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। अकूत संसाधनों से परिपूर्ण इस प्रदेश को पेयजल और स्वच्छता के मामलों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही प्रमुख समस्याएं हैं। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में जल प्रदूषण, जल स्रोतों का सूखना और उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं आम हैं। इन मुद्दों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नई तकनीकों का उपयोग करते हुए विभाग के द्वारा झार जल वेब पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग एवं टोल फ्री नंबर के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा किए गए शिकायतों का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है, जिससे समय, श्रम एवं आर्थिक बचत में भी आम आदमी को सहायता मिल रही है। झार जल पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की रियल टाइम निगरानी, अधिकारियों को तुरंत अलर्ट भेजना, सभी जल स्रोतों को GIS पर मैप, सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए संसाधनों का आवंटन और अन्य विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से भी संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। डेटा गोपनीयता पर जोर देने के साथ उभरती हुई तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे IoT, AI और ML का एकीकरण, सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के साथ भौगोलिक विश्लेषण और प्रस्तुति। इसके अलावा सेंसर आधारित और AI आधारित जल वितरण प्रबंधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। झार जल की सहायता से 92% शिकायतों का प्रभावी ढंग से निराकरण किया गया है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं 54,000 से अधिक विभागीय कर्मियों को उनके कार्यों एवं निर्णयों के प्रति जवाबदेह और 29,250 गाँवों में 1,46,250 महिलाओं को कुशल प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से सशक्त बनाया जा चुका है। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए विभाग द्वारा नई तकनीक IoT की पहल की गई है, जो पेयजल योजना की प्रबंधन एवं विभिन्न सेंसरों के माध्यम से प्राप्त रियल टाइम डेटा तथा AI टूल के माध्यम से प्राप्त डेटा के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण एवं त्वरित निर्णयों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में उदाहरण स्वरूप पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ ब्लॉक के महुली शोल ग्राम पंचायत में एक मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम में IoT तकनीक को लागू किया गया है। IoT आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य सामुदायिक योजना संचालन तथा रख रखाव को सुधारना और स्थायी बनाना है, ताकि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति और स्वच्छता में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा सरकार और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह तकनीक जल प्रबंधन में क्रांति ला रही है। जलाशयों में लगाए गए बल्क फ्लो मीटर, IoT आधारित टैंक स्तर सेंसर और लोरावैन तकनीक का उपयोग करते हुए जल स्तर की रियल टाइम निगरानी करता है। वहीं टैंक आउटलेट पर लगाए गए वाटर मीटर जल प्रवाह और उपयोग की सटीक माप देता है। IoT आधारित टैंक स्तर सेंसर, क्लोरीन सेंसर, घरेलू स्तर पर प्रेशर सेंसर और फ्लो सेंसर का उपयोग जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तकनीक रियल टाइम मॉनिटरिंग, संसाधनों का कुशल प्रबंधन, उन्नत जल गुणवत्ता, मेंटेनेंस अलर्ट्स, डेटा आधारित निर्णय में उपयोगी होती हैं। वहीं AI तकनीक का उपयोग जल प्रबंधन में नए आयाम जोड़ता है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति कार्यरत है, जिसकी कोषाध्यक्ष जल सहिया होती है। जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यरत रखने हेतु जल सहिया को विभाग के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्तमान में जल सहियाओं के द्वारा की गई गतिविधियों का अनुश्रवण झार जल पोर्टल से किया जा रहा है। झारखंड में IoT आधारित जल प्रबंधन प्रणाली जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए
भविष्य के जल सुरक्षा और स्थायित्व के लिए मजबूत नींव रखती है। इसके साथ ही IoT उपकरणों से प्राप्त डेटा जल जीवन मिशन की वेबसाइट झार जल पर भी उपलब्ध है। यह डेटा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा त्वरित निगरानी और आवश्यकतानुसार सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। झारखंड सरकार एवं जल जीवन मिशन की यह पहल आम लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस प्रयास से महिलाओं एवं किशोरियों के सशक्तिकरण और ग्रामीणों की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है।